नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं कि टिकटों पर टेंशन अभी भी बरकरार है और टिकटों पर टेंशन अभी भी चल रही है। बात कांग्रेस की करें या बात भाजपा की करें, दोनों ही पार्टियों में टिकटों को लेकर माथापच्ची रस्साकशी अभी भी जारी है। बात राव नरबीर की हो या फिर देवेंद्र बबली की, इनके लिए तो बस यही लाइनें याद आती हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, तो कुछ मजबूरियां राव नरबीर की भी नजर आती हैं और कुछ मजबूरियां देवेंद्र बबली की भी नजर आती हैं, जो बेवफाई यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मूलचंद शर्मा जी नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि इतनी देर माथापच्ची लगातार चल रही है और जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई। टिकटों पर जो दावेदारी है वो लगातार देख रहे हैं लोगों की, कुछ बगावती सुर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है इस सब पर? सर जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और संगठन तय करता है और संगठन में विचार होता है, विमर्श होता है, तब टिकटें फाइनल होती है। तो पार्टी एक व्यक्ति की तो है ना, बापू बेटे की ना माँ बेटे की पार्टी, ये सबकी पार्टी हो और संगठन तय करता है। विचार अपने अपने विचार होते हैं, ग्राउंड लेवल पे एक एक बात की जानकारी निकालते हैं, तब होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो फील्ड से पूरी जानकारी लेने के बाद और पूरी जानकारी लोग जब देते हैं, जब टिकटॉक होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि टिकटॉक पर मतलब टिकटॉक घोषित कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, जो विचारधारा जो जुड़े हैं उन सबसे राजनीति के बाद टिकट घोषित होती है, जिससे आम व्यक्ति को। लेकिन मूलचंद शर्मा जी, कई बैठकों का दौर हो चुका, ये भी कहा गया कि 55 नामों पर सहमति बन चुकी है, लिस्ट जारी होगी, फिर रोक दी गई। तो ऐसी क्या वजह आप मान रहे हैं कि जो 55 नामों पर सहमति हुई थी उनके नाम भी अभी तक सामने नहीं आए, उनको लेकर भी लिस्ट जारी नहीं हुई? नहीं, मैं सत्य आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि पार्टी संगठन तय करता है, संगठन की बहुत से जानकारी जुटाना उनका काम है, एक एक जानकारी तक पहुंचते हैं कि संगठन ने जो तय किया है और कई रिपोर्टें होती है उसके माध्यम से ही। नहीं, ये तो बकायदा बयान आया था, प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान था इस पर कि इतने नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर से लिस्ट रोक दी गई। इसीलिए मेरा ये सवाल है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ठीक का समय होगा, समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई देरी, अभी समय है चुनाव का, अभी नॉमिनेशन का 5 से 12 का समय है और संगठन तय करके जल्दी डिक्लेयर करे जिसको भी टिकट देनी हो, जो भी संगठन जो तय किया है और जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उस विचारधारा के साथ जल्दी करेंगे। आप भरोसा रखिए इस पर। बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा में, लेकिन फिर भी जो बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं उस पर कुछ कहेंगे? राव नरबीर ने तो खुल के कहा, 2 पार्टियां हैं, एक से टिकट नहीं मिलेगी तो दूसरी के पास जाऊंगा, खुले मंच से ये बात वो कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि व्यक्ति कोई पार्टी के खिलाफ नहीं कहा कि एक व्यक्ति है, चुनाव लड़ना चाहता है, संगठन तय करता है और संगठन विचारधारा से जुड़ा हुआ है और संगठन जो तय करने के बाद तभी टिकट तय होती है। जब इसको चुनाव है, चुनाव की जो प्रक्रिया उसके तहत ही बात। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है मूलचंद शर्मा जी? सीधा सवाल, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति यहां अपना रहे हैं राव नरबीर? नहीं, व्यक्ति अपनी बात कहे, उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने बात नहीं की है। उन्होंने बात करनी होती तो जिस तरह से आप कहते हैं बहुत ही संगठित पार्टी है और संगठन सब कुछ डिसाइड करता है, तो पार्टी के फोरम पे ये बात होती, तब होता कि ये बात हुई है। यहां तो खुले मन से चुनौती दी है और खुले मन से चेतावनी दी है, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं। उन्होंने खुले मन से ये कहा है 2 ही पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक नहीं देगी तो दूसरी के पास मैं टिकट के लिए जाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा है।
नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में है। उन्हें मन से कहा है कि मैं जानकारी इससे नहीं है जी मूलचंद शर्मा जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, ये तो बयान है जो अभी इस रिपोर्ट में चला है। फिर से अपनी टीम को कहूंगी कि वो बयान रेडी रखें, फिर से एक बार सुनाएंगे आपको भी दर्शकों को भी कि आखिर राव नरबीर ने खुले मन से ये क्यों कहा, और अगर ऐसा है तो क्या इन्हीं वजहों से ये जो विरोधाभास निकल कर आ रहा है, क्या इन्हीं वजहों से अभी तक टिकट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लिस्ट जारी नहीं हुई है? मूलचंद शर्मा जी, क्या यही जो टकराव की स्थिति है, इसी को सही करने में पार्टी लगी हुई है? नहीं, मेरा ये कहना है कि पार्टी भरोसा रखे, विश्वास है, पार्टी माँ है और पार्टी हर एक का ध्यान रखती है कौन काम करने वाला है। और क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट है, तो नरवीर जी पुराने नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पिताजी भी रहे हैं, पुराने राजनीतिक घराना के हैं, तो सुलझे हुए लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि नरवीर जी कोई आम व्यक्ति है, पुराने राजनीतिक घराना रहा है। बिल्कुल आपने तो सही कहा कि पुराने नेता हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसीलिए जब वो इस तरह की बात खुले मन से कहते हैं तभी वो सुर्खियां बन जाती हैं और तभी उनके मायने भी अलग हो जाते हैं कि क्या चुनौती दे रहे हैं। दबाव की राजनीति, आमतौर पर यह देखा गया है कि चुनाव के वक्त दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। इस पर आपका? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दबाव में काम नहीं करती। आम व्यक्ति का मंथन होता है, सब लोगों का मंथन होता है, उसके आधार पर टिकटें करती है, उसी के आधार पर निर्णय होता है। और जब रिपोर्ट ग्राउंड की होती है, उसी पर पार्टी काम करती है। और ये नहीं कि भाई किसी के अपने चहेते रिश्तेदार, उसके जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसी पर काम करते हम्म, तो आपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, क्या चैलेंज आप देख रहे हैं मूलचंद शर्मा जी? नहीं, मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, मैं चुनाव की तैयारी संगठन का काम कर रहा हूँ। जो दायित्व है संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं। और जब टिकट का प्रत्याशी मैदान में होगा, उस हैसियत से तब काम करेंगे जब टिकटों की घोषणा होगी। और भारतीय जनता पार्टी में है कि जब तक पार्टी का संगठन तय नहीं हो और जब तक टिकट, जब तक कोई प्रत्याशी नहीं होता। और 5 साल हमने तैयारी की है, 5 साल हम काम के क्षेत्र में हैं। और 5 साल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा में ऐतिहासिक विकास हुआ है। और एक नहीं, अनेक विकास के कार्यों की झड़ी लगाने का काम किया है। कि 5 साल हमने काम तो किया है और काम के माध्यम को हम पूरा उसको गति देने का काम करें, जल्दी से जल्दी लोगों को उसका लाभ मिले और काम धरातल पर उतारने का भी काम किया है। और 5 साल चुनाव भी लड़ा हमने। जी चलिए, बेहद शुक्रिया मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, हालांकि बहुत ही नपे तुले शब्दों में हर बात पर उन्होंने टिप्पणी की। बात कर रहे हैं टिकटों की टेंशन बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जारी है। ये टिकटों की आस कब होगी पूरी, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री जुड़े थे, हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस से सुरेश रोड हैं, प्रियदर्शनी हैं प्रवक्ता भाजपा से, और अजयदीप लाठर हैं सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का स्वागत है। अजयदीप, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से राव नरबीर खुले तौर पर मंच से ये चेतावनी देते हैं कि पार्टियां दो ही हैं, एक से टिकट नहीं मिलेगी तो दूसरी के पास जाएंगे एंड वहां से चुनाव लड़ेंगे, खुले मन से चुनौती दे रहे हैं। देवेंद्र बबली कांग्रेस में लॉबिंग कर रहे थे, वहां पर बात नहीं बनी तो आज बीजेपी के हो गए। तो मैंने पहले कहा था शो के स्टार्ट में कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अजयदीप? आपकी बात बिल्कुल सही है नवजोत। देखिए, राजनीति में क्या है, अब ना तो विचारधारा बची है और ना खुद की, मतलब जहां मौका लगे मौके के हिसाब से चौके मारने की एक परंपरा आई है। बिल्कुल। देखिए, 10 विधायकों में से आज जजपा के पास 3 बचे हैं, तो वो 7 मौके के हिसाब से जब तक उन सत्ता में हिस्सेदार थे वो वहां थे, फिर वो सारे के सारे एक एक करके चले गए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो मजबूरन वो अब भाजपा के हो गए। और राव नरबीर बिल्कुल खुले मन से चेतावनी उन्होंने दी है। और जिस कार्यक्रम में वो चेतावनी दी, कल मैं वहां मौजूद था, उस कार्यक्रम से मैं 100 मीटर दूर पे था, तो टेंट लगा देख के उत्सुकता मुझे थी
कि इतना बड़ा क्या यहाँ चल रहा है। तो मैं वहां गया था बाकायदा, और वो चीज उन्होंने एकदम साफ कहा। वो बाद में वो उनके बयान के वीडियो भी वायरल हुए, तो वो एकदम साफ कहा। और देखिए, राव नरबीर की जो टिकट है ना, वो 2014 में जीत के मंत्री रहे, 19 में वो उम्मीद में थे टिकट मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पे टिकट कटी जी। अब इस बार वो लगातार फिर लोगों के बीच में थे, और इस समय ऐसा लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि राव इंद्रजीत जो अहिरवाल के बड़े नेता हैं, हाँ। उनके साथ उनका वैसे ही 36 का आंकड़ा है। फिर सुधा यादव है, सुधा यादव सीईसी की सदस्य हैं, बड़ी नेत्री हैं। तो एक अहिरवाल में जो मुझे महसूस होता है और जो अपने सोर्सेज बताते हैं, उसके अनुसार अब राव इंद्रजीत और सुधा यादव दोनों आपस में एक तरीके से एक गुप्त समझौता कर चुके हैं, और वो हाथ मिला चुके हैं कि अपने हम यहाँ जो है एक छत्रराज हम दोनों मिलके करें और बाकी विरोधियों को साफ कर दें। तो उसमें मुसीबत जो है वो अकेले राव नरबीर के लिए नहीं, साथ में हो सकता है कापड़ीवास के लिए भी कल को खड़ी हो। उसके बाद हो सकता है वही समस्या। आपने अगर ध्यान दिया होगा, कल ही संतोष यादव का भी बयान आया था। हाँ। पूर्व विधानसभा की उपाध्यक्ष रही है, तो उन्होंने भी इसी तरीके से कहा था कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अटेली से आरती राव आ रही हैं, तो संतोष यादव इस बात से काफी परेशान है, दुखी है। 5 साल पहले हो गए और इस बार भी नहीं हुआ, तो कुछ लोगों को लगता है कि अब भी टिकट नहीं मिली तो राजनीतिक वर्चस्व हमारा खतरे में हो जाएगा। जी बिल्कुल। और फिर उनके निशाने पे वहां डॉक्टर अभय सिंह यादव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी गिनती एंटी राव इंद्रजीत के तौर पे, या मतलब उनके विरोधी के तौर पे उस अहिरवाल में होती रही है। तो इन सभी का इकट्ठा शिकार कैसे किया जाए? जब राव इंद्रजीत को ये लगा कि वो अकेले नहीं कर सकते, तो हमें यही लगता है कि उन्होंने सुधा यादव से इस मामले में हाथ मिलाया, और बाकायदा वो दोनों एक होके अपने विरोधियों को अहिरवाल में उनके लिए मतलब खतरा बन सकते हैं। चलिए अजयदीप जी, आपको रोक रही हूं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये खींचतान दिख रही है, सिर्फ भाजपा में नहीं, कांग्रेस में भी है, कांग्रेस पर भी आते हैं, देवेंद्र बबली पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट हम प्रियदर्शनी से लेंगे। हालांकि मूलचंद शर्मा मेरे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में बात की और इस राव नरबीर के बयान पर कोई खास टिप्पणी उन्होंने करने से गुरेज किया। प्रियदर्शनी, क्या कहेंगे? जो बातें अजयदीप ने कही, कुछ बातें मैंने कही, किस तरह से आप देख रही हैं पूरी बात को? देखिए, राव साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राव नरबीर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मंत्री साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम है। और जहां पे कल ये सभा हो रही थी, मेरे घर से वो जगह जो है जहां पे ये सभा हो रही थी, हार्डली मेरे ख्याल से 2 गली, मतलब हार्डली 100 मीटर्स 200 मीटर्स है। तो मैं आपको बताऊं, राव साहब ने ये क्यों बोला मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, पार्टी उनसे बातचीत कर रही है और प्रबल दावेदार भी हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं, 2-3 बहुत प्रबल दावेदार हैं, जैसे कि राव साहब हो गए, राव नरबीर जी हो गए, जवाहर यादव जी हो गए जो कि पूर्व ओएसडी थे मुख्यमंत्री जी के, उसके बाद मनीष यादव जी हो गए। तो ये 2-3 जो नाम है, यही बेसिकली है। अब पार्टी इस पे क्या निर्णय लेती है क्या नहीं लेती है, इस पे तो बोलना देखिए मेरा उचित नहीं है, तो ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन जिसको भी देगी उसके साथ संगठन रहेगा, संगठन काम करेगा। और मुझे लगता है जो समीकरण अजय जी बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ऐसे कोई समीकरण ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे तो लगता है कि सब संयोजित है और सब तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और पार्टी में जो भी निर्णय लिया जाता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष की राजनीति चल रही होती है जैसे कांग्रेस में होता है। यहाँ पे संगठन निर्णय लेता है, लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, टीम वर्क होता है। आपकी बातों में विरोधाभास है, आपके खुद के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। एक तरफ आप कहती हैं संगठन लेगा, एक तरफ आप कहती हैं पार्टी हाई कमांड लेगा। कांग्रेस वाले शब्द अब भाजपा में भी आने लगे हैं। अजयदीप लाठर मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात से, क्योंकि पत्रकार हैं, समझ गए होंगे शब्दों को पकड़ना ही इंपॉर्टेंट होता है, और राजनीति में भी शब्दों के ही मायने हैं। प्रियदर्शनी, सारी बात ही शब्दों की है।
एक तरफ आपने कहा संगठन लेगा, दूसरी तरफ आपने कहा कि हाई कमांड फैसला लेगा, फिर हमने तो बाकी नामों की चर्चा भी नहीं की थी। आपने दो नाम और गिनाए, बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया कि दो और कौन से लोग रेस में हैं और किस तरह से राजनीति आगे की करवट लेगी। अजयदीप लाठर, आप मुस्कुरा रहे हैं तो शायद आप कुछ कहना भी चाहते हैं, जल्दी से आपका एक छोटा सा कमेंट। देखिए नवजोत जी, मैं इसमें एक एड ऑन करूंगा। जो नाम लिए गए वो अब दावेदार है या नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़े दावेदार थे उन्हें काटने के लिए यहाँ एक चौंकाने वाला नाम भाजपा अपने प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर सकती है, जिनका नाम अभी तक किसी भी लिस्ट में या कहीं किसी ने नहीं सुना। वो अजय जी बता दें नाम, अजय जी बता दें नाम, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। वो नाम हो सकता है वो खुद सुधा यादव जी का नाम यहाँ के लिए घोषित हो जाए, क्योंकि जो अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं उनमें यही है कि राव इंद्रजीत जी ने उन्हें यही कहा है कि आप जो है बादशाहपुर से लड़िए, मैं आपके साथ हूं। और जब अगर सुधा यादव जी का नाम यहाँ चलता है, देखिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं, संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं, अगर उनका नाम चलता है तो फिर उनके सामने बाकी सभी नाम गौण हो जाएंगे। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, ये तो नेता भी कहते हैं। रुक जाइए प्रियदर्शनी, थोड़ी सी बात अब कांग्रेस की भी कर लें। सुरेश रोड, देवेंद्र बबली जिन्होंने खुलकर कहा था, मुझसे बात हुई उनकी खुद की, और उन्होंने खुलकर कहा था कि कुमारी शैलजा की खुलकर हमने मदद की लोकसभा में। पहले भी वो टिकट चाहते थे और तब जो उनको टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने एक गुट की तरफ इशारा किया कि उनकी वजह से मुझे टिकट नहीं दी गई थी। फिर वो इंडिपेंडेंट मैदान में आए और जजपा के साथ गए, और अब भी वो लगातार कोशिश में थे कि कांग्रेस में जाएं, लेकिन जब वहां से ना हो गई तो फिर वो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। एक बार फिर से गुटबाजी निकलकर सामने आई। दूसरी बात कि जो अलग अलग गुट अपने लोगों को एडजस्ट करने की कवायद चल रही है वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, तो ये इसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा और गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस को कितना होगा? सुरेश जी, नवजोत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आज हमारी सीईसी की मीटिंग जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में दिल्ली में भी चल रही है, शायद पूरी हो चुकी हो अभी जो कार्रवाई मीटिंग में हो रही थी, और उम्मीद रखिएगा कि कल तक एक सूची लगभग आधे से ज़्यादा सीटों की हमारी आपके सामने होगी। 90 सीटों में से मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूँ, लगभग 45 सीट या 50 सीट हमारी आपके सामने आएंगी। तो और ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे जो जिताऊ भी होंगे, टिकाऊ भी होंगे। और इस मीटिंग में एक भी बात कोई गुटबाजी की सामने आई हो, हमारी स्क्रीनिंग में आई हो, जो 4 दिन से लगातार चल रही थी, 26 या 25 तारीख से कंटिन्यू थी, तो कांग्रेस पार्टी में जैसे प्रियदर्शनी जी ने कहा, अच्छी बात है, इनकी पार्टी में भी अगर संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो हमारी में भी संगठनात्मक जो कमेटियां हैं वही फैसले ले रही हैं, चाहे स्क्रीनिंग है, चाहे सीईसी है और या पीईसी की। पीईसी में हमारे तमाम स्टेट के बड़े नेता थे जो गुटबाजी का शिकार है मीडिया की नज़रों में। उन तमाम बड़े नेताओं का आपने देखा कि एक मंच पर उन्होंने जलपान भी किया और उन्होंने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों के ऊपर अपनी सहमति भी जताई। 3-3 या 2-2 आपने मेरे सुरेश रोड, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब, देवेंद्र बबली ने सीधा कहा था कि कुमारी शैलजा मेरी पैरवी कर रही हैं, ऊपर तक बात कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी नो एंट्री हो गई एंड एग्जिट लिया उन्होंने और दूसरी पार्टी में उनकी एंट्री हुई। इस पर आपका सीधा जवाब। देवेंद्र बबली जी जो हैं वो जेजेपी के नेता थे और वो 3 काले कानूनों के खिलाफ भी एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे जब पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता का कोई तुक नहीं बनता कि जेजेपी के ऐसे नेताओं के बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं। चलिए, बहुत नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल आज कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे हैं अजयदीप लाठर। ये भी देखने वाली बात है, बहुत ही नपे तुले शब्दों का कुछ डायरेक्शंस हैं। चलिए,
अजयदीप जी नहीं, क्या ऐसी कहना है? बात नहीं नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं, आपके पास आ रही हूँ सुरेश रोड जी, प्लीज आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अजयदीप लाठर, क्विक कमेंट आपका। देखिए नवजोत जी, आप देख रहे होंगे कि मैं गाड़ी में बैठ के मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं फिलहाल में दिल्ली में ही हूँ। एक तो मैं आपके तमाम दर्शकों को एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस की जो आज सीईसी की मीटिंग थी, अभी ये शो चलते चलते कुछ समय पहले वो खत्म हुई है। आज उसमें 49 यानी कि 49 सीटों पे चर्चा हुई है, जिनमें से लगभग 30 नाम फाइनल किए गए हैं। 30 सीटों पे एक एक नाम अब बच गया, लगभग 30 सीट मैंने बोल ली है। तो वो सीटें 28 भी हो सकती हैं, 32 भी हो सकती हैं, लगभग 30 सीटों पर। और जो बाकी जो 41 सीटें बची हैं, उनके लिए कल फिर सीईसी की मीटिंग होगी। ये बात टीएस सिंहदेव ने बाहर निकल के मीडिया को बताई है अभी कुछ समय पहले। और जब हम टिकटों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी इधर दूसरी तरफ भाजपा केंद्रीय कार्यालय में, मैं बिल्कुल उसके सामने हूँ इस समय गाड़ी में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम बड़े लीडर उनके मौजूद हैं। शायद गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार हो रहा है, उनके आते ही क्लोज डोर मीटिंग वो शुरू हो जाएगी। बाकी सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो और अब बात करते हैं जो आपने रोड साहब से पूछा था। मैं केवल इसी बात पे मेरे को थोड़ी हंसी आई और मैं इसलिए मुस्कुराया कि एकदम इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया और 1 मिनट के अंदर इन्होंने तुरंत पल्ला झाड़ लिया कि वो तो पूर्णतः जेजेपी नेता थे। हालांकि मैं इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में खुल के कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, अपने समर्थकों को कांग्रेस के लिए वोट डालने के लिए बोला था। और कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा जी को वहां से भारी, मतलब मैं कहता हूं एक बड़ा मार्जिन वहां से तो आप इसकी क्या वजह देखते हैं अजयदीप? जो मैंने कहा कि ये जो गुटबाजी है ये बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुटबाजी तो बरकरार है, गुटबाजी कांग्रेस में एकदम बरकरार है, उस चीज को हम नकार नहीं सकते किसी भी सूरत और में। दूसरी बात, मेरा इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि देवेंद्र बबली के लिए अब हम ये कह सकते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, जो क्योंकि काफी दिनों से वो चक्कर काट रहे थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कुमारी शैलजा आला कमान से बात कर रही हैं। अब इसी तरह कुछ और नाम भी हैं, हालांकि वो मैं नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ईश्वर सिंह हैं, जैसे वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, वो भी कुमारी शैलजा के नजदीकी माने जाते हैं। तो ऐसे में उन पर भी फिर संकट के बादल दिखते हैं आपकी नजर में अजयदीप? देखिए, जिस तरीके से अब सीईसी की मीटिंगें आज भी हुई है, कल फिर होनी है कांग्रेस की, तो उस नजरिए से तो अगर हम बात करें कि अब नई ज्वाइनिंग का होना मुझे मुश्किल लगता है, चाहे वो नई ज्वाइनिंग किसी की भी हो। तो अब क्योंकि जो जिन नामों पे विचार हो रहा है, जिन नामों पे चर्चा हो रही है, वो तो ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं या माकन साहब के पास पहुंचे, मतलब जिनके भी पास गए हैं, वो सब सारी चीजें अब वहां वो एक किताब जो है, नामों की जो बुकलेट है, किताब है, फाइल है, वो ओपन हो चुकी है। तो अब उसमें कोई इस तरीके से नाम जुड़ेगा, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम जुड़ सकता है, किसी ऐसे शख्स का नाम जुड़ सकता है जो हो सकता है राष्ट्रीय राजनीति में हो, लेकिन हरियाणा में उनका कोई दखल हो या हरियाणा से कोई लिंक हो, मतलब कोई ऐसी चीजें सामने अप्रत्याशित ऐसी चीजें तो आ सकती है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के 90 हलकों में से कोई यहाँ का जो यहाँ बहुत सक्रिय हो, वो नेता अब कांग्रेस ज्वाइन करेगा या कांग्रेस हाईकमान उसको टिकट, यानी कि आप कुछ अब अदला बदली नहीं देख रहे हैं। जी प्रियदर्शनी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं दो बातों का जवाब नवजोत देना चाहती हूँ यहाँ पे। एक तो सुरेश गौड़ जी की मैं बात का जवाब देना चाहती हूँ कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। देवेंद्र बबली जी का जब जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो समझ गए थे कि कुमारी शैलजा जी की तो खुद ही नहीं चल रही है। जो अंतर्कलह कांग्रेस का था वो तो साफ एक तरह से दिखाई दे गया कि इस समय टिकट वितरण में सिर्फ और सिर्फ हुड्डा जी की चल रही है, और इसमें कुमारी शैलजा जी का तो खुद ही उनको खुद चुनाव लड़ने का मन था, उनको चुनाव नहीं लड़ा रहे।
तो ये दूसरों की कैसे पैरवी करेंगी। तो ये बात मुझे लगता है बबली साहब को समझ में आ गई थी और ईश्वर जी को भी समझ में आ गई है, और इसलिए यही कारण है कि इन लोगों ने एक ऐसी पार्टी को चुना जो कि एक मजबूत पार्टी है, संगठन से मजबूत पार्टी है, और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल चलता है, यहाँ पे जो बात बोल दी जाती है वो होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको पहले यूज कर लिया जाता है और उसके बाद जिसको कहते हैं अपनी वाणी से बदल दिया जाता है। तो जो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। प्रियदर्शनी, माफी के साथ फिर से ये फैक्ट्स आपके क्लियर कर दूं कि देवेंद्र बबली सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें हैं बहुत पहले से भाजपा में भी आना चाहते थे, क्योंकि टोहाना से उनकी राजनीति है, तो वहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की राजनीतिक वर्चस्व है, जहां पर वो कुछ ऐसी खबरें थी कि वो भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो ये जो एक मिनट प्रियदर्शनी, जहां पर विधानसभा की बात होती है, जहां पर राजनीतिक वर्चस्व की बात होती है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। इसके पीछे की कहानी भी ये है। अजयदीप लाठर, आप जल्दी से कुछ कमेंट करना चाहेंगे, फिर प्रियदर्शनी की बात भी कंप्लीट करते हैं। मैं नवजोत जी इस मामले में ये चीज बताना चाहूंगा कि देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की पूरी कोशिशें की थी, प्रदेश इकाई उस चीज के लिए सहमत थी, और लेकिन जब केंद्रीय इकाई ने एक सर्वे कराया उनके लिए, उनके बारे में एक रिपोर्ट तलब की, तो उसमें ये एक आशंका जताई गई कि देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री रहते हुए हरियाणा के सरपंच सबसे ज्यादा उनसे नाराज रहे, खासा नाराज रहे। इसलिए उनकी उस रिपोर्ट में बाकायदा एक नोट लिखा गया कि इनके पार्टी ज्वाइन करने से पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए केंद्रीय हाईकमान ने उनकी ज्वाइनिंग पर वीटो लगाई और वो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन नहीं कर पाए। अब जो है, अब नए सिरे से उन्होंने ये पिछले 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर मैं कहूंगा कि चीजें उन्होंने अपने अनुकूल भाजपा में की और बाकायदा वो आज ज्वाइन करने में कामयाब भी हुए। यही राज की नीति है, इसीलिए ये राजनीति है और चुनावी मौसम है। आया राम गया राम की राजनीति भी यहाँ देखने को मिलती है। ये तो हरियाणा के लिए एक बहुत ही फेमस कोट है। बहरहाल सुरेश रोड, आपने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर भी कह रहे हैं कि गुटबाजी से हम इनकार नहीं कर सकते। फिर भी आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो इतनी लेट हो रही है लिस्ट, हालांकि आपने कहा कि कुछ नामों पर अब सहमति बन चुकी है, कल तक एक लिस्ट आने की संभावना भी है, उसके बाद भी अगर कहीं कुछ विरोधाभास हुआ या फिर भीतरघात हुआ, उसको टैकल कैसे करेगी पार्टी? नवजोत जी, यहाँ पर कोई विरोधाभास की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में इस बार से पीईसी की मीटिंग थी या स्क्रीनिंग की मीटिंग चल रही थी या सीईसी की मीटिंग हो, सैद्धांतिक फैसले के ऊपर सभी पार्टी के नेता एक मत से सहमति अपनी प्रकट करते नजर आए, पूरे मीडिया को भी और पूरे हमारे विरोधियों को भी। मैं एक बात बड़े दावे के साथ ये भी पूरी करना चाहता हूँ। प्रियदर्शिनी जी ने कहा कि बबली जी को लगा कि जैसे वो शैलजा जी से उम्मीद लगा रहे थे, शैलजा जी की नहीं चल रही, ऐसी बात नहीं है। शैलजा जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव हैं और प्रभारी है एक प्रदेश की, बड़ी सीनियर नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व में रह चुकी है, केंद्र में मंत्री भी रही है। तो बबली जी को अगर कोई महसूस हुआ खतरा, तो वो इस चीज से होगा कि कांग्रेस, जब तक कोई व्यक्ति, कोई नेता कांग्रेस के रंग में सही से रंगा नहीं जाता, जब तक वो कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर अपनी सहमति प्रकट करने के काबिल नहीं हो जाता। कांग्रेस के रंग में तो रंगे हुए थे लोकसभा में, इसीलिए उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे। अब और कितने रंग में रंगना था, उन्होंने समझ से परे है। खुल के बोल रहे थे कि कांग्रेस का बैग मैंने उठाया था, कुमारी शैलजा का बैग मैंने उठाया लोकसभा में। अब और किस तरह से रंग में रंगते सुरेश रोड? वो तो एक व्यक्ति ने हमारी पार्टी में आके अपना समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज कल की आपने स्क्रीनिंग की न्यूज देखी होगी कि कम से कम पार्टी में 5 साल तक जिसका एक्सपीरियंस माना जाएगा या जो पार्टी की कसौटी पर खरा उतरेगा, पार्टी उसको मानेगी। अब कोई व्यक्ति आज पहली क्लास में दाखिला ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है सुरेश रोड, पॉइंट टेकन। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवीन जिंदल की तरह उसको बबली जी को क्या महसूस हुआ। एक तो यहाँ तो खतरा नजर आया कि मैं जेजेपी से जाके कांग्रेस की विचारधारा में फिट नहीं बैठूंगा, उधर उनको एक मौका नजर आया
कि वहां तो नवीन जिंदल की तरफ 15 मिनट पहले ज्वाइनिंग करो, एक हाथ से लो और एक दूसरे से दो। ओके। मतलब जो सामने वहां पर खिड़की है बीजेपी की, उसमें तो लिखा है कि एक हाथ से पकड़ाओ और दूसरे से टिकट पकड़ो। ये अमित प्रियदर्शनी, शाह की जो भाजपा खिड़की है जो वो जो नजर आ गई। जो सुरेश रोड कह रही है पब्लिक उस जो पर कह रहा है, आपका क्या कहना है? और बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो हाँ, भाजपा दे रही है। बाहरी लोगों की सर्वसम्मति भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कहीं नहीं है। ये पिछली बार देखिएगा, पेवा में डीडी शर्मा जी हमारे भाई थे कुरुक्षेत्र से, और एक सुभाष सुधा जी थे, दोनों थानेसर से टिकट मांगते थे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार बैठे। बात वैसे संदर्भ नहीं था इस बात का, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अजय लाठा जी इस बात का आगे उदाहरण चलिए दे सकते हैं। प्रियदर्शनी, क्विक रिस्पॉन्स प्लीज, वक्त की कमी है। सुरेश रोड जी, प्रियदर्शनी को जवाब दे लेने दें मैं प्लीज। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, एक जी। सेकंड की बात है। सुरेश जी मैं प्लीज ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे बीजेपी फाइनल इतनी कमेंट्स अजय उदारवादी दीप से भी पार्टी लेने। है, प्रियदर्शनी इतनी उदारवादी पार्टी जी, है, जी, पिछली नवजोत बार जी। डीडी जी। सेवा में एसपीआर सुभाष गुप्ता को थानेसर में, यानी दोनों एडजस्ट कर दिए। यानी ओके। अच्छा मोल लगाने वालों को बीजेपी नाराज नहीं करती, ठीक चाहे है, उन्होंने दूसरे ठीक है सुरेश रोड जी। जी। प्रियदर्शनी, मुझे ऐसा लगा सुरेश राव जी ऐसे बात बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस की बातें सुना रहे हो। कह रहे ऐसा तो ये प्रचलन तो कांग्रेस में है, ना कि भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे सबसे कहते हैं ना कमतर कार्यकर्ता को भी वो मौका देता है कि आप देश के सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चाहे आप किसी परिवार से आए या ना आए। और एक बड़ी आपने बड़ी समझदारी की बात बोली नवजोत जी। नहीं नवजोत जी, एक बड़ी समझदारी की सुरेश जी, मुझे प्रियदर्शनी कहिए। हाँ हाँ, नवजोत जी एक बड़ी समझदारी की बात आपने ये बात बोली है, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, जब आपने ये बोला कि बैग लेके तो वो कांग्रेस का उठा के घूम रहे थे। बात तो सही है, बात तो करेक्ट है, और कैसे करेंगे? यही बात है कि आपने पहले लेकिन आप भी तो उन पे भरोसा जता रहे हैं जो दूसरों के रंग में रंगे थे। आज आपको आके लगता है कि वो आपके रंग में रंग जाएंगे। बात तो सेम ही है प्रियदर्शनी। भ्रम टूट गया, उनका तो भ्रम टूट गया। उनको समझ में आ गया कि कांग्रेसियों की असली मंशा क्या होती है। कांग्रेसियों की मंशा यही होती है कि व्यक्ति को यूज करे और उसके बाद जब काम देने की बारी होगी तभी किस तरीके से खत्म कर देते हैं। चलिए बेहतर, आप दोनों शांत रहें। अजयदीप लाठर, फाइनल कमेंट्स आपने। कोई इधर गया, कोई कौन किसके रंग में रंगा, ये तो राजनीति के रंग है जो इस वक्त सबके ऊपर चढ़े हुए हैं। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है नवजोत जी कि देवेंद्र बबली मूल रूप से कांग्रेसी ही थे। पहले उनकी गिनती अशोक तंवर के साथियों में होती थी, बिल्कुल करीबियों में। उस समय 2019 में उनकी टिकट कटवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका थी जी। और अब उनके भले ही शैलजा जी के साथ एक अच्छे संबंध रहे, एक अच्छे उन्होंने मदद भी की। शायद देवेंद्र बबली को ये लगा कि ऐसा ना हो कि चुनाव के वक्त अब जब टिकट वितरण हो तो उस दौरान कहीं फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो शिकार ना बन जाए। तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने ये चीजें सोच के कांग्रेस में जाने की बजाय उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया। मेरा आपसे ये सवाल है अजयदीप कि हम जिस तरह से खींचतान देख रहे हैं और टिकटों को लेकर टेंशन बरकरार है, इसमें से कुछ नाराजगियां भी होंगी और जो खुलकर दिख भी रही हैं राव नरबीर के रूप में या फिर बाकी जगह, ये जो विरोधाभास होगा, जो बगावत के सुर होंगे, क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है भीतरगात का? बिकॉज हम बाइपोलर चुनाव देख रहे हैं यहाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आमने सामने का मुकाबला है और उसमें जब अगर नाराजगी, देखिए दावेदार हर जगह हैं, चाहे भाजपा में हो या कांग्रेस में, किसी की भी हम बात करें तो हर सीट पे कई कई दावेदार हैं। और ये निश्चित तौर पे जब टिकट वितरण के बाद उसके अगले 48 घंटे के अंदर हमें कई चीजें, कई ऐसे नेता, कई ऐसे लोग पार्टियों में अदला बदली करते भी नजर आ सकते हैं या वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूं कि दोनों पार्टियों में इस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी। और क्योंकि जिन लोगों ने पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल से अपने हल्कों में या 10 साल से मेहनत की है और ऐन मौके पे उस हल्के में उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो कोई ना कोई रास्ता तो अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। वो अपने, और एक होता है किसी भी नेता को उसके कार्यकर्ता का प्रेशर, जब कार्यकर्ता उनके पास आके कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए साहब, हम आपके साथ हैं, तो वो मतलब एक उनमें जोश आता है और वो चुनाव में कूद जाते हैं। बाद में परिणाम चाहे कोई भी हो, और ऐसे लोग चाहे वो भाजपा से हैं या चाहे वो कांग्रेस से हैं, वो कई बार तो खुद जीत भी जाते हैं। अगर जीत नहीं पाते तो जीतने वाले के समीकरण वो जरूर खराब कर देते हैं।
और ये इस बार के चुनाव में भी हमें जैसे ही टिकट घोषित हो, क्योंकि देखिए अभी तक टिकट घोषित ना कांग्रेस ने की, ना बिल्कुल, भाजपा अभी ने तो की। सब इंतजार में हैं, जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी, लिस्ट आएगी, ये टेंशन जो खत्म नहीं हो रही है, ये टिकटों की टेंशन उसके बाद, लिस्ट आने के बाद ये ज्यादा बढ़ेगी। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये जो दर्द टिकट है ना, ये टिकट की लिस्ट आने के बाद भी दर्द बढ़ने वाला है, और कौन किस तरह से झेलता है ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।